जी नमस्कार। आज हम करेंगे सेकंड लेसन नागरिक शास्त्र का, जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है। उसका सेकंड लेसन है ये, जो कि किसके बारे में है? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में है कि एक देश में स्वस्थ नागरिकों के लिए सरकार क्या भूमिका निभा सकती है। उसके बारे में बताया है कि स्वास्थ्य होता क्या है, कि सही मायने में हम स्वास्थ्य किसको कहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार की जैसे सोच रखते हैं हर एक इंसान, कि किसी का मानना ये है कि स्वास्थ्य क्या होता है, किसी का मानना क्या है कि स्वास्थ्य क्या होता है। कि स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारी और चोट से मुक्त रहना, कि एक टाइम पे हमें बीमारी नहीं है और चोट नहीं लगी हुई है, तो हम क्या कहे जाएंगे? स्वस्थ कहे जाएंगे। पर रियल मतलब क्या यही होता है कि स्वास्थ्य का बस चोट ना लगना और बीमारी ना हो? क्या स्वास्थ्य का बस बीमारियों से ही संबंधित है? आपने उपयुक्त कोलाज में, जैसे इस कोलाज में क्या दिखा रखा है कि जैसे ये औरतें हैं, पानी ला रही हैं, मतलब एक पानी की जो एक मूल आवश्यकता है, उसके लिए भी हम इनको कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। फिर एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स दिखा रखे हैं, मतलब जो हमें मूल जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम जो जो करते हैं वो दिखा रखा है। फिर ये बताया है कि स्वास्थ्य का सही मायने में अगर देखा जाए तो मतलब क्या है? यदि लोगों को पीने के लिए स्वस्थ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये भी एक स्वास्थ्य में ही आता है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण भी मिले, जो समाज तो ही सामान्यतः मतलब स्वस्थ माने जाएंगे। दूसरे ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन भी मिले, घुटन भरी अवस्था में रहना ना पड़े, तो भी ये माना जा सकता है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर एक इसमें डेटा दिए गए हैं कि किस टाइम पे कितना क्या कुछ रहा है, कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी रही हैं, उसके बारे में बताया है। कि जब संसार भर में, भारत में जो सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, यहाँ अधिक डॉक्टर, सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग 30,000 से अधिक नए डॉक्टर हर साल तैयार हो जाते हैं। हर साल 30,000 से ज्यादा डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। 30,000 से ज्यादा डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में डॉक्टर सुविधाएं नहीं है। गांव में सुविधाएं नहीं है तो डॉक्टर वहां पर रह के खुश नहीं है, इसलिए वो शहरों में रहना पसंद करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। जैसे 1950 का डेटा दे रखा है, कंपैरिजन किया है, और 1991 का। 1950 और 1991 का कंपैरिजन करा है कि उस टाइम पे कितने अस्पताल थे, 2717, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 23583, 25,583 हो गए हैं। फिर भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष जैसे कौन सी बीमारी से मर जाते हैं, कि कहा है जो टीबी नाम की जो बीमारी है, कि 5 लाख लोग, 5 लाख, 5 लाख लोग इससे बीमारी से मर जाते हैं। संतता प्राप्ति से अब तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कि ये जो डेटा दिया है कि 1950 का और 1991 का जो डेटा दिया है, तो इस बीमारी में मरने वालों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया में लगभग 20 लाख लोगों की रिपोर्ट आती है, कि जैसे इतने लोगों को मलेरिया हो जाता है हर साल। फिर दूसरा ये है कि जो भारत में जो चिकित्सा का जो इलाज कराने के लिए जो है ना, वो सस्ता सस्ता प्रबंध है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा के लिए पर्यटक आते हैं, वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल आते हैं जिनकी संख्या संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, तो वहां पर वो इलाज कराने के लिए आते हैं। फिर संचारी बीमारियों के बारे में बताया कि 21% जो जल से होने वाली जैसे बीमारियां हैं, हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, इन बीमारियों के बारे में बताया है। फिर बताया है कि भारत विश्व का दवाइयों से निर्मित तीसरा बड़ा, कि थर्ड जो फार्मा का क्षेत्र है, PHRMA फार्मा का जो क्षेत्र है, इसमें तीसरा सबसे बड़ा दवाइयाँ का मैन्युफैक्चर है। भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वे अल्प पोषण के शिकार हैं।
मतलब जो टोटल बच्चे हैं उनके लगभग 50% बच्चों को खाने के लिए टाइम पर भोजन नहीं मिलता। वो 50% जो बच्चे हैं वो अ, पोषण नहीं मिलने की वजह से अल्प पोषण के शिकार हैं। इस पेज पे यही बताया है कि कैसे सार्वजनिक जो भारत में जैसे बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त ज्ञान भी है और ज्ञान अनुभव भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। इसके बारे में ही बताया है। यहाँ पर जैसे दो आदमी हैं, वो अस्पताल गए हैं तो वहाँ पर अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई ऐसा जरूरी चीज नहीं है। फिर दो तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, दो तरह से हैं। ये बताया है कि एक तो सार्वजनिक रूप से होती है, कि सार्वजनिक होती है, और एक होती है निजी। तो सार्वजनिक किसको कहेंगे और निजी किसको कहेंगे वो बताया। सार्वजनिक सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको उनको सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे। फिर वे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही सुविधा प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों को लेकर जैसे ये जागरूकता भी फैलाते हैं। जैसे कई बार हमने सुना होगा कि जैसे जिस टाइम पे डेंगू का टाइम आता है तो ऐसे चेतावनियां दी जाती हैं कि मलेरिया का टाइम आता है तभी भी कि कूलर में पानी कई दिन तक ना रखा जाए, खाली जगह पर पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। ऐसी चीजें चेतावनी के रूप में सुनने को मिलती हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। जैसे सरकार के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता तो होती ही है। जैसे ये फिर ज्यादा धन भी नहीं ले, पैसा भी नहीं ले सकते, ऐसी चीजें भी होती हैं। निःशुल्क उनको इलाज करना पड़ता है बहुत सारी बीमारियों का। फिर वही बता रखा है कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, दस्त, हैजा, दस्त लगना, चिकनगुनिया आदि हैं, इनको फैलने से रोकना भी इनका काम होता है। ये भी सार्वजनिक उसमें आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। फिर निजी सेवाओं के बारे में बता रखा है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो अपने निजी दवाखाने भी चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिसमें जो बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञ हैं और जो सेवाएं प्रदान करते हैं। जो निजी रूप से जो चलाए जा रहे हैं अस्पताल, उनमें इतनी ज्यादा सेवाएं नहीं है कंपैरिजनली जितनी सरकारी अस्पतालों में है। यही सरकारी और जो सार्वजनिक अस्पताल है उनके बीच का जो अंतर है वो मेन बता रखा था इसमें। और जैसे ये बताया है फिर आगे, जनसंख्या का जो 20% लोग है ना, जो जो कि कितने प्रतिशत लोग इलाज करवा लेते हैं, कितना प्रतिशत लोग इलाज नहीं करवा पाते। तो इसमें बताया है कि ओनली जो 20% लोग ही है ना, जो बीमारी के दौरान अच्छे से बीमारियां खरीदने में सक्षम है। मतलब 80% लोग बीमारी के दौरान दवाइयां खरीदने में सक्षम नहीं है, ये बताया है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में काफी कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे जिनको हम एक गरीब की कैटेगरी में नहीं डालते, वो भी मतलब बता रखा कि वो भी दवाइयां खरीदने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी भी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग ही है ना, जो मान लो बीमारी के कारण या फिर चोट लगने के कारण जो भर्ती हुए हैं, उनका ओनली 40% जो भाग है, कि जो उनका जो 40% भाग ही भुगतान करने में या भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो मतलब कुछ खर्चे जो एक मतलब एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हो जाता है 40%, वो लोग भी ऐसा काम करते हैं। फिर इसमें दो अनुभव बताए हैं, केरल का और कोस्टारिका का। केरल जो हमारी सबसे पढ़ाई के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में सबसे आगे जो स्टेट है, उसका बताया कि जो 1996 के बाद है ना, यहाँ का लगभग 40%
जो 40% भाग है ना, जो पंचायतों को दे दिया गया था पूरे बजट का, कि जो पंचायतें हैं वो ही उस पे काम करेंगी, उन पे योजनाएं बनाएंगी और पूरे उनकी जो गांव वाले हैं उनकी इच्छाओं की और जो उनकी पूर्ति के लिए काम करेंगी। गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करेंगी। मतलब ये 40% 1996 में कर दिया गया था केरला में। और फिर दूसरा बताया कोस्टारिका का। कोस्टारिका का है ना, कोस्टारिका एक, जैसे हम अमेरिका ऐसे देखते हैं और फिर यहाँ ऐसे साउथ अमेरिका देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाले जो देश आते हैं, यहाँ पर आता है कोस्टारिका। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ क्या है कि यहाँ पर है ना, जो आर्मी पर जो रक्षा जो क्षेत्र में जो खर्च किया जाता है वो ना के बराबर किया जाता है। यहाँ पर जो आर्मी के क्षेत्र में या फिर रक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, वो सारा खर्च ये हेल्थ के क्षेत्र को दे देते हैं। मतलब ये जो कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जो सेवाएं हैं और सुविधाएं हैं उसको देने के लिए, जैसे पीने का पानी है, सफाई है, पोषण है, आवास है, इन सभी चीजों पर बहुत ध्यान देती है। यहाँ पर हमारा सेकंड लेसन जो कि स्वास्थ्य के बारे में दिया गया था, यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।